आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक लाइफ चेंजिंग इंडिकेटर साबित होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी कि सर आप इस इंडिकेटर पर एक बार वीडियो ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको वाज़ेह तौर पर बता देगा कि आपने यहाँ से बाय की ट्रेड लगानी है या फिर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लगानी है। वाज़ेह तौर पर आपको बताता है और वो आपको लिख कर बताता है, बाय सेल आपको लिख कर बताता है कि कौन से पॉइंट पर आपने बाय की ट्रेड लगानी है या फिर कौन से पॉइंट पर आपने जो कि अपनी ट्रेड है वो आपने सेल की लगानी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो तभी आपको इंडिकेटर की और सारे प्रोसेस की इंडिकेटर को किस तरह आप चार्ट के अंदर लगा सकते हैं, किस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारे प्रोसेस की तभी समझ जाएगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो हमारे सामने चार्ट ओपन है हमारे सामने, यानी कि XAU USD गोल्ड का चार्ट हमारे सामने यानी कि ओपन है। आप पेयर भी इसका देख सकते हैं। तो इसकी मार्केट सबसे पहले तो आप गोल्ड की मार्केट यहाँ पर देखें और इसके अलावा यानी कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इंडिकेटर लगा कर दिखाता हूँ किस तरह आपने इंडिकेटर लगाना है, किस तरह आपने इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यूज MT5 MT4 हर जगह पर अवेलेबल है। ये इंडिकेटर आपको हर जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिकेटर आपको वाज़ेह तौर पर बताएगा। अब यहाँ पर देखें तो चार्ट बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो इंडिकेटर जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आपको वाज़ेह तौर पर बताएगा कि आपने कहाँ पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कौन से पॉइंट पर आपने बाय की ट्रेड लगानी है या फिर आपने किस पॉइंट पर आपने जो कि सेल की ट्रेड है वो आपने लगानी है वाज़ेह तौर पर, और आपको लिख कर बताता है। जी हाँ, आपको वाज़ेह तौर पर लिख कर बताता है ये कि ये वाला पॉइंट बाय का है और ये वाला पॉइंट सेल का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इंडिकेटर के इस ऑप्शन में जाती है। इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो मैंने इंडिकेटर को फेवरेट में करके रखा हुआ था। इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। सबसे पहले आपने इंडिकेटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिकेटर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ यानी कि लाइनें नुमासी मेरे सामने आ गई। तो सबसे जो पहला काम है वो आपने क्या करना है, सबसे जो पहला काम है, मेन काम है, आपने जो कि इंडिकेटर की सेटिंग है आपने उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, जो भी इंडिकेटर आप सेलेक्ट करें सबसे पहले आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाकर देखें कि ये इंडिकेटर क्या है और हमें क्या चीज़ कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाते हैं तो आपको एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है, इंडिकेटर बेसिकली हमें आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये जो सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर है मैं इसकी सबसे पहले सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यानी कि ये कुछ कलर वगैरह यानी कि हम इसकी चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी की जो सेटिंग है आपने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ी आपने नहीं करनी। इसके जो कलर है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो अप ट्रेंड उसका है उसका कलर यहाँ पर ग्रीन है तो ग्रीन ही, अप ट्रेंड का हमेशा ग्रीन ही होता है। और जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का कलर यहाँ पर रेड ही होता है। तो यहाँ पर मैं इसको और भी गहरा कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बाय सेल एक एक चीज़ ये इंडिकेटर बता रहा है, किस पॉइंट पर आपने बाय की ट्रेड लगानी है, किस पॉइंट पर आपने सेल की ट्रेड लगानी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको एक एक चीज़ इंडिकेटर बता रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें हम इस पॉइंट पर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिकेटर ने हमें सिग्नल देना स्टार्ट किया। किस चीज़ का सिग्नल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपको वाज़ेह तौर पर ताकि दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल देना स्टार्ट किया इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिन लोगों ने सेल किया होगा इस इंडिकेटर को देखकर तो उन्होंने कितना प्रॉफिट अपना जनरेट किया होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डाउन गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिकेटर ने अपना सेल का सिग्नल देना स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर जहाँ पर इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ है, कितना ज़्यादा क्लोज हुआ है। और जहाँ पर डाउन होकर मार्केट अप जा रही थी यहाँ तक मार्केट अप गई है और यहाँ पर
जब इस पॉइंट तक मार्केट अप गई है तो इंडिकेटर यहाँ पर स्टॉप हो गया, बल्कि जो न्यू इंडिकेटर था उसने अपना सिग्नल देना नीचे स्टार्ट किया, अपना नया सिग्नल देना मार्केट में उसने स्टार्ट कर दिया। जो नया सिग्नल था उसका बाय का था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पॉइंट पर इंडिकेटर ने अपना नया सिग्नल दिया बाय का, और वो सिग्नल इसने इस पॉइंट ऑफ व्यू तक वो सिग्नल जारी रहा। ठीक है, जहाँ तक आकर ये सिग्नल ख़त्म हो गया और फिर से आगे देख सकते हैं आप यहाँ से नया सिग्नल स्टार्ट हो गया सेल का, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल का सिग्नल हमें यहाँ तक मिला है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेल्पफुल और कितना इन्फॉर्मेशन फुल ये वाला इंडिकेटर हमारे लिए हो सकता है। लेकिन आपने इंडिकेटर के भरोसे कभी नहीं रहना, क्योंकि ये बात मैं अपनी बार बार सारी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताता हूँ। कोई भी इंडिकेटर हमें 100% सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पर आपको देखने से इजी लग रहा होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि इसी इंडिकेटर को आपने यूज़ करके आपने अपनी सारी ट्रेड आपने लगा दी है। इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर है पैराबोलिक SAR। ठीक है, हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पैराबोलिक SAR की ही हमने बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख लें। इसके साथ साथ आप वो वाला इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप इसी इंडिकेटर को यूज़ करके मार्केट में आप आगे बढ़ें। इसके साथ एक दूसरा इंडिकेटर जो मैंने आपको अभी बताया पैराबोलिक SAR, उसको भी आप यूज़ करके उसको भी साथ में आप इसी मार्केट के ऊपर लगाकर उसको भी आप साथ में लेकर आगे चल सकते हैं। क्योंकि जब 2 3 4 5 इंडिकेटर इस तरह के जो भी इंडिकेटर होते हैं वो कन्फर्म एक ही सिग्नल अगर हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम तभी आगे अपनी जो हमारी ट्रेड है हम वो लगा सकते हैं। ठीक है, वरना इसके अलावा एक ही इंडिकेटर के भरोसे पर हम अपनी ट्रेड नहीं लगा सकते। ये इंडिकेटर आपको दिखने में वैसे आसान लग रहा होगा कि यहाँ पर ये अपनी बाय की ट्रेड दे रहा है और यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी सेल की ट्रेड दे रहा है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, आपने नज़रअंदाज भी नहीं करना है। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा इंडिकेटर आपको सिग्नल भी दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने दूसरा इंडिकेटर कोई RSI या इसके अलावा बोलिंजर बैंड या बेस्ट है कि पैराबोलिक SAR आप यूज़ करें। ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसके साथ पैराबोलिक SAR यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलें इसका हम मुआयना करते हैं कि किस तरह ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्या वाकई इसके सिग्नल रियल हैं? क्या वाकई ये अपने सिग्नल जो है वो ठीक प्रोवाइड करता है? यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने सेल का ही सिग्नल प्रोवाइड किया। यानी कि आप यहाँ से लेकर इस पॉइंट ऑफ व्यू तक अपना प्रॉफिट आप बआसानी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम पीछे चलें तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से लेकर इसने अपना सिग्नल देना स्टार्ट किया सेल का, और यहाँ तक इसने अपना सेल का सिग्नल को बरकरार रखा। यानी कि ये जो स्टेप है मार्केट में, ये इतना बड़ा जो गैप है इसका भी आप यानी काफ़ी अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो चार्ट हमारे सामने ओपन है ये H1 का चार्ट है। ठीक है, आप इसको कौन से टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर इंडिकेटर का अपना अपना टाइम फ्रेम होता है। अपने अपने टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। अगर आप करते हैं शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, या फिर अगर आप स्कैल्पिंग के लिए तो इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप शॉर्ट ट्रेड करते हैं तो आप इसको यानी कि M15 M15 के अंदर ही यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। या फिर अगर इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो आप H1 के अंदर या H4 के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन H4 का आपको इतना ज़्यादा वेट करना ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसलिए इसको H1 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बात कर रहे थे इसने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सिग्नल दिया, वो भी H1 के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। इसी तरह अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर पिछला सिग्नल जो हमारा है वो है बाय का। ठीक है, बाय का सिग्नल इसने आपको यहाँ से इस पॉइंट से देना स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ व्यू तक इस इंडिकेटर ने आपको बाय का सिग्नल देकर रखा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट के अंदर गैप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंडिकेटर ने आपको बाय का सिग्नल देकर जारी रखा। मार्केट यहाँ पर अप एंड डाउन होती है, यहाँ पर देखें मार्केट कितनी ज़्यादा अप गई थी और यहाँ से फिर ऐसा ऐसा मार्केट डाउन आई, फिर एकदम से अप गई और फिर ऐसा ऐसा करते डाउन आई, फिर आप जाना इसने आप ही होता है, क्योंकि हमें इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ने जाना आप ही है। चाहे जो भी सिचुएशन बने मार्केट ने हमेशा आप ही जाना है, या फिर अगर सेल किया तो यानी किसने सेल ही जाना है, चाहे जो भी सिचुएशन बने। अगर हाँ अलबत्ता मार्केट के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो यहाँ पर देखें ना अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा था, तो कैसे यानी कि देख के आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर अपना इशारा अपना सिग्नल चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जब मार्केट में कोई तब्दीली आती है या फिर मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज होता है
तो वो खुद ऑटोमेटिकली अपना सिग्नल, अपना इशारा वो चेंज कर देता है, ठीक है। अगर जब तक ये अपना ट्रेंड चेंज ना करे तो आपने अपनी एंट्री को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा यानी कि इसने हमें सिग्नल प्रोवाइड किया बाय का, और जितना बड़ा बाय का सिग्नल है तो उतना बड़ा आगे सेल का भी सिग्नल है। तो इससे थोड़ा पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको सेल का सिग्नल, छोटा सा सिग्नल इसने आपको दिया है, और इससे बड़ा आपको फिर बाय का सिग्नल मिला है, फिर सेल का, फिर बाय का। तो इसी तरह आप पीछे मार्केट को एनालाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट को एनालाइज आपने लाजमी करना है, क्योंकि मैं आपको सारी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बार बार बताता हूँ कि जो भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले आपने उसका एनालाइज करना है, पीछे मार्केट को आपने जाकर देखना है क्या वाकई ये इंडिकेटर काम कर रहा है, या फिर यानी कि ऐसे में तो यानी कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आपने सबसे पहले इंडिकेटर को यूज़ करके देख लेना है, ठीक है। मैं खुद भी मुकम्मल तौर पर रिसर्च करके आप तक इंडिकेटर को पहुंचाता हूं, लेकिन आप अगर खुद एनालाइज मार्केट को करेंगे, इंडिकेटर को करेंगे, तो इससे आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगा, और आपको ट्रेडिंग की जो समझ है वो भी मुकम्मल तौर पर आ सकती है। अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो काफ़ी बड़ा हमारे लिए ये भी सिग्नल है जो कि इस इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं मार्केट के जो पिछले सिग्नल हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी हेल्पफुल भी हमारे लिए हैं, क्योंकि सारे सिग्नल हमें काफ़ी अच्छी बता रहा है। तो अब इस वक्त जो हमारे सामने सिग्नल जारी है वो इस वक्त बाय का सिग्नल है, बाय की ट्रेड के मुताबिक। तो अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी और किस पॉइंट तक। हाँ, अलबत्ता अगर इस पॉइंट पर जाकर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रजिस्टेंस है वो भी बन रही है ना, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट पर यहाँ पर बनती है लास्ट के मुताबिक। तो इस तरह यानी कि आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ तक जाए, क्योंकि इसकी लास्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक हो सकता है यहाँ पर जाए, या फिर यहाँ तक आकर फिर अपना ट्रेंड रिवर्स करना स्टार्ट करे। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी मार्केट के अंदर। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का काफ़ी गहरा ताल्लुक है मार्केट के साथ, ठीक है। सिग्नल प्रोवाइड करने से जितने भी इंडिकेटर हैं इन सारे इंडिकेटर की निस्बत जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हमें इंडिकेटर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हमें सिग्नल प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आपने जो मार्केट का एनालाइज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत इंडिकेटर के, ठीक है। तो अच्छा, बात कर रहे थे इंडिकेटर के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिकेटर कहाँ तक मार्केट को आप लेकर जाता है। अच्छा, जिस पॉइंट पर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने को होती है ना, जिस भी यानी कि सपोर्ट को टच करे या जिस भी रेजिस्टेंस को टच करे मार्केट, जहाँ पर जी अपना जो ट्रेंड होता है वो जहाँ पर जो अपना चेंज करती है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, तो यहाँ पर हमें जो सेल का सिग्नल है वो मिल जाएगा, ठीक है। वरना इसके अलावा हम अपनी एंट्री यहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो बाय का सिग्नल है वो चल रहा है, ठीक है। बाय का अगर ख़त्म होगा, ट्रेंड चेंज करने को होगा, तो फ़ौरन ही हमें मार्केट खुद ही सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर देगी। तो ये था इंडिकेटर। मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह हमारी नई जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो बनाएं, ठीक है। आप ये भी आपने हमें बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।